हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है जी और सोनी के मर्जर की। हमने कल न्यूज़ में कवर किया था इसको, जो आज सुबह आई थी आपके पास में। तो भाई ये मर्जर वाली न्यूज़ फेक थी, नहीं हो रहा है मर्जर। जी ने कोई टर्म्स के लिए एग्री नहीं किया है, बट कहानी निकल के आ रही है, सेबी का कहना है कि 2000 करोड़ रुपया मिसिंग है जी के पास से, और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। अभी एक जगह पे जहाँ लग रहा था मर्जर हो जाएगा, ज़ी बढ़िया हो जाएगा, ये हो जाएगा, और एक जगह पे पैसे गायब दिखाई दे रहे हैं और कहा जा रहा है थर्ड पार्टी ट्रांज़िशन हुई है, मतलब विद इन अ कंपनी ट्रांज़िशन हुई है। समझा रहे तो लॉजिक क्या होता है। आपने कई बार शार्क टैंक में देखा होगा या फिर लाइफ में सुना होगा, नॉर्मली लोग उस कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करते जिनकी और सब्सिडरी कंपनीज होती है, और वो कहते हैं एक कंपनी के लिए इन्वेस्ट करो। जैसे एग्जांपल के लिए मेरी कंपनी है लपास, और मान के चलते हैं मेरी दूसरी कंपनी है लपास लर्निंग। अब लपास का जो मेन फोकस है वो कोर्स बेचने का है, बट जो कोर्स प्रोड्यूस कर रहा है ना, वो लपास लर्निंग है। ऐसा स्ट्रक्चर मैंने कंपनी में बना रखा है। अब मैं फंडिंग लेने के लिए जाता हूं लपास के नाम पे। अब लपास के पीछे डिपेंडेंसी है लपास लर्निंग की। अब फंडिंग मैंने यहां से ली और ये वाला पैसा यहां ट्रांसफर कर दिया और अपनी कंपनी में ले आया। ये कंपनी मेरी कंपनी से दूसरी मेरी कंपनी में आ रही है। यहां पर इस वाली कंपनी में जिससे मैंने पैसा रेज किया है, वो इन्वेस्टर का पैसा है जो कि मैं अपने पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहा हूं। तो ये बहुत खतरनाक सीन होता है। तो कहा जा रहा है जी ने भी ऐसा कुछ किया है, बाकी टाइम बताएगा। अगली खबर उबर की है। तो उबर डंजो ओला के साथ में कंपीट करने वाला है पार्सल डिलीवरी सर्विस के ऊपर। तो बेसिकली हाइपर लोकल के ऊपर फोकस किया जाएगा डिलीवरी के लिए। अगर आपको घर के आसपास से कुछ मंगाना है तो आपने वहां पे खरीद लिया, खरीदने के बाद में आपने इनकी सर्विस बुक कर ली, ड्राइवर जाएगा वहां से पिक करेगा और आपके पास ले आएगा। तो अभी कुछ कैप्स लगाई गई है स्टार्टिंग के लिए कि 5,000 रुपए से नीचे का ऑर्डर होना चाहिए और 5 किलो से कम का उसका वेट होना चाहिए। बाकी लूपहोल्स निकल जाएंगे इसके अंदर। कहा जा रहा है गन नहीं आ सकती, ड्रग्स नहीं आ सकते, दवाइयाँ, मतलब यहाँ पे वो वाले ड्रग्स नहीं, दवाइयाँ नहीं आ सकती, और बहुत सारी चीज़ों को मना किया गया है। बट कहीं ना कहीं लूपहोल निकल जाता है। और मुझे अभी भी याद है, बहुत टाइम पहले की बात है, मतलब कोविड के आसपास की। तो जो मेरा ससुराल है वो दिल्ली में तिलक नगर में था पहले, ठीक है। तो वहां पे चावल थे, बहुत बढ़िया चावल थे, तो मुझे बहुत पसंद थे वहां के। तो हमारे को कोविड के चक्कर में बाहर निकलना नहीं था क्योंकि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, तो चावल चाहिए थे वो वाले। तो मैंने क्या किया, मैंने वहां पे अपने साले को बोला कि मैंने कहा आप चावल ले लो। मैंने ट्रांसफर कर दिया उसको, चावल आ गया मेरे पास में। हमने कैब के ऊपर कैब बुक कराई, कैब के अंदर उसको लोड करवाया, घर मंगा लिया और काम हो गया अपना। तो मेरे हिसाब से उस टाइम पे 100 120 रुपए 150 रुपए लगा था। 150 रुपए में कोविड टाइम पे मेरे पास में चावल आ गए और बढ़िया काम हो गया। तो मुझे लगता है ये सर्विसेज बहुत बढ़िया है इन यूज केसेस के लिए। प्लस अगर आप अपना खुद का स्टोर चला रहे हो और आपको कहीं डिलीवर करना है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आपका कोई ऑफलाइन स्टोर है जहां पे आप जूते बेचते हो, कपड़े बेचते हो, और आप आसपास कहीं पर डिलीवर करना चाहते हो, तो आप इन सर्विसेज का भी यूज कर सकते हो। सबसे अच्छी चीज क्या रहती है कि भाई आपको फिक्स अमाउंट नहीं बनाना है। मतलब आपको कोई डिलीवरी वाला लड़का नहीं रखना, उसके पीछे एक गाड़ी नहीं रखनी, उसमें पेट्रोल नहीं डलवाना, उसकी मेंटेनेंस नहीं करनी। जब ऑर्डर आएगा, जिस क्वांटिटी में ऑर्डर आएगा, हम सीधा का सीधा आगे ऑर्डर कर देंगे और वो जो कॉस्ट होगी आगे ट्रांसफर कर देंगे। बहुत स्मार्ट चीज है। बाकी अगर मैं डंजो की बात करके चलूं तो सुनने में आ रहा है फ्लिपकार्ट डंजो को एक्वायर कर सकता है। डंजो ने अभी तक $500 मिलियन रेस कर चुका है, और अभी पिछले कुछ टाइम से खबरें आ रही थी कि डंजो का बैड बज गया, बंद हो जाएगी कंपनी, ये हो जाएगा। रिलायंस उसको बैक करता है, गूगल उसको बैक करता है। बट अभी कहानी क्या है, इस एक्विजिशन के अंदर एक प्रॉब्लम आ रही है कि कुछ पेटेंट्स है जो कि डंजो के हैं, उसको रिलायंस ओन करता है, मतलब रिलायंस उसको लेना चाहता है। इसके चक्कर में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है। लेट्स सी कहाँ जाती है पूरी पूरी डायरेक्शन, क्योंकि हम पिछले कुछ टाइम से देख रहे हैं कि मर्जर्स की खबरें आती है और नहीं होती है। फिग्मा और एडोब का था, मैं बहुत एक्साइटेड था उसको लेके। जी सोनी वाले में मैं पर्सनल लेवल पे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मुझे लग रहा मजा आया भाई। फिर बीच में बिस्लरी विस्लरी वाली कुछ फेक फेक एक्विजिशन की भी खबरें निकली थी, बट हुए नहीं एक्विजिशन जिस लेवल पे सोचा गया था। अब सवाल ये निकल के आता है, फ्लिपकार्ट क्यों डंजो को खरीदेगा। रिसेंटली उन्होंने अपनी एक सर्विस निकाली थी पिन कोड के नाम से, जो कि ओएनडीसी के ऊपर काम कर रहा है। ओएनडीसी जो अभी मैंने आपको कंसेप्ट समझाया डिलीवरी का, अगर आपका एक लोकल स्टोर है, आप उनके जो पिन कोड है उसके ऊपर रजिस्टर हो जाओगे। उसके ऊपर रजिस्टर होने के बाद में आप जो भी डिलीवर करना होगा वो डंजो की सर्विस से कर पाओगे, तो वहां से रेवेन्यू बना लेंगे। तो स्मार्ट चीज है अगर देखा जाए तो।
बाकी अगर देखा जाए पिन कोड फोन पे ओन करता है, फोन पे अब अलग हो चुका है फ्लिपकार्ट से, बट कहीं ना कहीं मदद तो करेगा ही। अगली खबर एक अच्छी खबर है, रिलायंस अपना जीपीटी निकाल सकता है बहुत ही जल्दी, कहा जा रहा है अगले महीने सर्विसेज आ सकती है, और जो सर्विस का नाम है वो है भारत जीपीटी। इंडियन लैंग्वेजेस के ऊपर काम करेगा और कुछ डोमेन स्पेशलाइजेशन की बात करी जा रही है, जैसे कि हेल्थ केयर, गवर्नेंस, फाइनेंशियल सर्विसेज और एजुकेशन। बाकी आने दो, फिर यूज करेंगे, फिर देखेंगे किस लेवल का है किस लेवल का नहीं है। बाकी एक और अपडेट देता हूं कि यार हमको ना इंटर्न्स की तलाश है, पेड इंटर्नशिप होगी, 5,000 रुपये देंगे, ज़्यादा पैसा नहीं देंगे। हमारे ऑफिस में ही आना होगा आपको, दिल्ली रोहिणी के अंदर, और जिस लेवल पे हम काम करते हैं हमारी तरह ही काम करना पड़ेगा। एज अ एम्प्लॉय मान के चलो, पैसे मिलेंगे कम और एम्प्लॉय वाले काम कराया जाएगा। और 4 ही लोगों की जगह है हमारे पास में, हम सिर्फ 4 लोग सिलेक्ट करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में हमने व्हाट्सएप नंबर वगैरह दे रखा है, कॉल मत करना अगर आप रात को देख रहे हो तो। दिन के टाइम पे आप व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर लेना, अपना रिज्यूमे भेज देना। और हम एकदम कोर ऐसे लोग नहीं हायर कर रहे जिनको कुछ भी नहीं आता है, कुछ कुछ आता हो, ठीक है, आपका स्किल ग्रूम्ड नहीं है, हम ग्रूम कर देंगे, मेरे को उसमें टेंशन नहीं है। पहली चीज इच्छा होनी चाहिए घिसने की, ग्रो करने की, तो हमको ऐसे लोग चाहिए। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है कुछ लेवल ऑफ स्किल सेट होना चाहिए किसी भी चीज में। आप रिसर्च में बहुत अच्छे हो, आप डिजाइन में ठीक हो, डिजाइन कैनवा चला लेते हो ढंग से, कैनवा पे डिजाइन कर लेते हो, आप जुगाड़ू हो बहुत अच्छे, मतलब ऐसे लोग भी चलेंगे। मैं ये नहीं चाह रहा हूं कि बहुत टेक्निकली हो, बट मुझे लगता है कंपटीशन ज़्यादा है तो थोड़ा हम सिलेक्टिव लोगों को कर सकते हैं। बाकी इन लोगों में से हम हायर भी कर सकते हैं फ्यूचर के अंदर, तो वो भी ओपन रहना कि भाई आप इंटर्नशिप करने आ रहे हो तो हम आपको हायर भी कर सकते हैं। तो वो लोग अगर अप्लाई करें जो कि फ्यूचर में हमारी कंपनी में अब्जॉर्ब होना चाहते हैं तो ज़्यादा अच्छा है कि ऐसा लोग आए कि भाई 3 महीने ट्रेनिंग करे, उसके बाद में हम भी सिखाए, वो भी सीखे, उसके बाद वो जाके कुछ और करने लग जाए। हम अगर हायर करना चाहे तो वो हमारी कंपनी का पार्ट भी बन पाए। अगली खबर ईट क्लब की है जो कि एक क्लाउड किचन है, बहुत सारे ब्रांड्स को ये ओन करता है। शायद आपने मोजो पिज्जा का या फिर NH1 बाउल्स वगैरह का नाम सुना होगा, तो ये सारे के सारे ब्रांड्स को ये कंपनी ओन करती है। तो अगर बात करके चले, इनका रेवेन्यू 3x होता हुआ दिखाई दिया है, बट अगर प्रॉफिट की बात करके चले तो लॉसेज है, और लॉसेस भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे भी अगर आप समझोगे, हमने अभी क्लाउड किचन के ऊपर एक वर्कशॉप करी थी साहिल खन्ना वाले चैनल के ऊपर, और बहुत डिटेल थी। अब मुझे लगता है कि अच्छा रिस्पॉन्स भी आ रहा है, लोग देख भी रहे हैं। तो उसके अंदर जो मुझे समझ में आया है ना, मुझे ये समझ में आया 1-2 लाख रुपए महीने तक जाना इज गुड, मतलब आसान, वेरी इजी, आप अपने घर से कर सकते हो बिना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करे। बट जहां कहानी रेवेन्यू बढ़ाने के ऊपर जाती है ना, वहां दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है। होम किचन अगर आप चला रहे हो तो आराम से लाख 1.5 लाख रुपए कमाया जा सकता है, बहुत प्यार से। चाहे घर की औरतें हो, आप अपनी मम्मी को काम करवा सकते हो, खुद काम कर सकते हो, कॉलेज स्टूडेंट्स काम कर सकते हैं, ये सबके लिए सही है। वीडियो के अंदर हमने इस बारे में डिस्कस कर रखा है। बट चैलेंज पता है कहाँ था, जब आपको स्केल करना है, जहां आपको एड चलानी पड़ रही है, आप चाह रहे हो कि भाई 1.5 लाख से कुछ नहीं होगा, मुझे 10 लाख करना है, या फिर आपने खर्चे बढ़ा लिए हैं। आपने जो क्लाउड किचन पहले घर से चला रहे थे, तो घर के रेंट नहीं थे, बहुत सारे एक्सपेंसेस नहीं थे, आपने कोई जगह रेंट पे ले लिया, आपने दबा के एम्प्लॉयज हायर कर लिए, तो वहां पे एयर कंडीशनिंग का खर्चा है, 10 खर्चे है, तो उसके चक्कर में थोड़ा मार्जिन कम हो जाता है। फिर आपका रेवेन्यू तो उतना ही रहता है, खर्चे बढ़ जाते हैं, उसके चक्कर में आपको रेवेन्यू बढ़ाने के लिए उल्टे सीधे तरीके लेने पड़ते हैं। और जो लोग फंडिंग रेज कर लेते हैं उनको एक हाइपर ग्रोथ एक्सप्लोरेशन मोड पे जाना पड़ता है, जहां पर लॉस करना पड़ता है। आज की बात बताता हूँ, आज हमारे जो साहिल खन्ना टॉक शो है, कल रात को उसके ऊपर 2 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए थे। पिछले 7-8 दिन के अंदर हमने ऑलमोस्ट 1,10,12,000 सब्सक्राइबर्स ऐड किए। तो हमने 1 लाख की भी पार्टी नहीं करी थी, मेरी तबीयत खराब थी, तो 1 लाख की भी पार्टी नहीं करी थी, हम 2 लाख की पार्टी कर रहे हैं इकट्ठी। तो हमने पिज्जा मंगाया, और 2 चीज बस पिज्जा मेरे को पता है कितने रुपए के पड़े हैं, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। मजाक ही हो गया कसम से, समझ में नहीं आई कहानी मुझे कि दो इतने के कैसे पड़ गए। मैंने ऑर्डर किया, 400 रुपए का डिस्काउंट कूपन आना, मैंने लगाया, मेरे को मिल गया, मैंने मंगा लिया। अगली खबर आकाश ग्रुप की है, तो उन्होंने 2,000 करोड़ का रेवेन्यू मार्क छू लिया है, 330 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त ग्रोथ की। 2022 के अंदर बायजूस ने आकाश को खरीदा था, 80 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, जिसको 330 करोड़ के ऊपर ले गए। रेवेन्यू की बात करके चले, 63% के आसपास का रेवेन्यू राइज है। तो भाई मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, जो बायजूस की कंपनी की, ओवरऑल कंपनी की जो वैल्यूएशन इतनी घटी है,
क्यों घटी है? आकाश भी तो उसका पार्ट है ना, या फिर ओवरऑल कंपनी पे इतना ज़्यादा डेट हो गया है, वो बायजूस मतलब आकाश को भी डूब रहा है? ऐसा तो नहीं है। क्योंकि अगर हम बात करके चले, अभी जो बायजूस के फाउंडर है, जो सीईओ है बायजू जी, वो $45 मिलियन खुद अपने डाल रहे हैं राइट्स इश्यू का जो ऑफर निकला हुआ है। 99% डिस्काउंट के ऊपर बायजूस मिल रहा है और उसके अंदर ही अपना पैसा डाल रहे हैं और ये बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब अपना स्टेक बढ़ाया जा रहा है। और क्यों बढ़ाया जा रहा है? क्योंकि खबरें निकल के आ रही थी इनको इनकी कंपनी से निकाल दिया जाएगा। तो शायद वन ऑफ द रीज़न है। अगली खबर अमेज़न की है, तो उन्होंने मीशो से कम्पीट करने के लिए बाज़ार निकाल दिया है, जो कि मीशो का कॉम्पिटिटर होने वाला है। अमेज़न का बाज़ार से फोकस है कि ₹600 तक की आइटम्स जो उससे नीचे की है, उसको बेचा जाएगा वहाँ पर। यहाँ पे कोई कमीशन भी नहीं होगी और जो इंडियन कस्टमर है, जो वैल्यू के पीछे भागते हैं, उनके ऊपर फोकस किया जाएगा। बढ़िया चीज़ है। अगली खबर पेटीएम की है, तो भाई पेटीएम के शेयर्स बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। 4 दिन के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़े हैं और सब कुछ अब अच्छा दिखाई दे रहा है पेटीएम के लिए। जहाँ सब कुछ नेगेटिव दिखाई दे रहा था, अब धीरे-धीरे पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। अगर हम म्यूचुअल फंड्स की भी बात करके चले, तो म्यूचुअल फंड्स ने पेटीएम के अंदर अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाई है, बहुत सारों ने। अगर हम एचएसबीसी, एएमसी की बात करके चले, तो उन्होंने तो पेटीएम के पूरे स्टॉक्स एग्ज़िट कर दिए जनवरी 2024 के अंदर। क्वांट म्यूचुअल फंड ने भी अपना एक्सपोज़र घटाया। बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड ने भी अपना एक्सपोजर घटाया, बट निपो हो गया, मोतीलाल ओसवाल हो गया, इन सब ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। बाकी मुझे भी लगता है कि जो अभी पीछे रेट घट गए थे, बहुत अच्छे डिस्काउंट्स पे मिल रहा था। बहुत सारे लोगों ने लिया होगा और मुझे लगता है वो अच्छा रेट था, बहुत अच्छा रेट था पेटीएम के लिए। बाकी अगर हम पूरे ओवरऑल म्यूचुअल फंड सेक्टर की बात करके चले, तो भाई बहुत ज़्यादा ट्रस्ट आ रहा है म्यूचुअल फंड के अंदर लोगों को। जनवरी के महीने के अंदर 47 लाख नए इन्वेस्टर्स दिखाई दिए हैं, जो कि बहुत बड़ा राइज है। और म्यूचुअल फंड ग्रोथ होने का मतलब ये है कि लोगों को एक तो फाइनेंशियल एजुकेशन आ रही है, समझ में आ रहा है म्यूचुअल फंड का क्या फायदा है, क्या नहीं है। अवेयरनेस बढ़ रही है कि भाई स्टॉक मार्केट सट्टा नहीं है, अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो सब कुछ लॉन्ग रन पे अच्छा रहता है। अब म्यूचुअल फंड में अगर ज्यादा पैसा लग जाता है ना, इसका मतलब ये है कि वॉलेटिलिटी भी बहुत ज्यादा नहीं रहेगी मार्केट के अंदर, खासकर बड़े स्टॉक्स के अंदर जहां पर म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर रहे हैं। बाकी पता नहीं, अभी इलेक्शन आने वाले हैं, क्या होगा वोलेटाइल, क्या होगा मार्केट का। जो ट्रेडर्स है बताना यार, मार्केट को आपको क्या लगता है इलेक्शन के आसपास क्या ट्रेंड रहेगा। अगली खबर ट्रू कॉलर की है, तो ट्रू कॉलर के जितना भी रेवेन्यू है, जो सेल आई है ना, उसका 75% इंडिया ओन करता है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। मतलब इंडिया के अंदर ट्रू कॉलर को बहुत नेक्स्ट लेवल यूज किया जा रहा है। 20 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर रहे हैं 2023 के अंदर और 16 मिलियन का राइज आया है। बाकी मुझे लगता है वो फीचर्स अब एंड्रॉइड के अंदर डिफॉल्ट भी आने लग गए हैं। शायद मेरे पास पिक्सल है, शायद मेरे पास डिफॉल्ट है। अगली खबर रेंट मोजो की है, तो 210 करोड़ रुपया उन्होंने रेस किया है और साथ में फाइनेंशियल ईयर 23 में उन्होंने 6.19 करोड़ का प्रॉफिट भी रिपोर्ट किया है, जो कि एक अच्छी चीज है। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 23 की बात करके चले, 121 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू रिपोर्ट किया है। फाइनेंशियल ईयर 22 की बात करके चले तो 98.6 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया था। पहले 13.5 करोड़ का लॉस था, जो कि अब प्रॉफिट हो गया है। जुलाई 2021 के अंदर जो स्लीपवेल की पेरेंट कंपनी है शीतल फॉर्म्स, उन्होंने 35% इनके स्टेक्स एक्वायर किए थे $100 मिलियन वैल्यूएशन के ऊपर। तो ये अच्छी चीज है मेरे हिसाब से और मुझे लगता है कि बहुत सारे केसेस के अंदर रेंट पे फर्नीचर लेना बहुत सही है। ये ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। बाकी मैं कुछ सोच रहा हूँ, लेट्स सी कब तक करते हैं हम वो। यार मुझे लगता है ना, ये टू वे होना चाहिए। ये टू वे कैसे हो पाएगा, बस मैं इसको फिगर आउट करने का सोच रहा हूँ कि जैसे मैं कुछ ओपिनियन शेयर कर दूं, फिर आप अपनी ओपिनियन शेयर करो, फिर मैं अपनी ओपिनियन शेयर करूं और एक कम्युनिटी टाइप्स बने। उसके बाद जब मैं वीडियो बनाऊं तो मैं बात कर पाऊं कि भाई कम्युनिटी इस टाइप से सोच रही थी और ऐसा है मेरे हिसाब से। तो मतलब सबका एक ओपिनियन फॉर्मुलेशन हो जाएगा बढ़िया वाला। मतलब पता नहीं कैसे फिगर आउट होगा, लेट्स सी, देखते हैं। अगली खबर पीसी शिपमेंट की है, तो 9.7% पीसी की शिपमेंट घटती हुई दिखाई दी है। लैपटॉप्स की डिमांड भी कम दिखाई दी है। वन ऑफ द रीजन कहा जा रहा है जो कमर्शियल पीसीज की शिपमेंट है वो ऑलमोस्ट 10% घटती हुई दिखाई दी है। कमर्शियल टैबलेट्स की भी शिपमेंट घटती हुई दिखाई दी है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए मार्केट नीचे दिखाई दी है। मुझे लगता है कि अभी कंप्यूटर्स बहुत स्ट्रांग हो गए पिछले कुछ टाइम से, तो आपको बहुत ज्यादा तेजी से स्विच करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। अगली खबर आरबीआई की है, तो आरबीआई ने द स्टेट ऑफ द इकोनॉमिक रिपोर्ट पब्लिश करी है, जिसके हिसाब से अब नेक्स्ट फेज जो इकोनॉमी का रहने वाला है वो कैपेसिटी एक्सपेंशन के ऊपर रहने वाला है। कैपेसिटी एक्सपेंशन का मतलब क्या हुआ कि भाई अभी के टाइम पे बहुत सारी स्टार्टअप्स, मतलब बहुत सारे बिजनेसेस प्रॉफिट रिपोर्ट करने लग गए हैं। अच्छी डिमांड समझ में आ रही है, उनका मार्जिन इंप्रूव हो रहा है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसके चक्कर में उनको लग रहा है कि भाई अब हाइपर स्केलिंग का टाइम आ गया है, कि भाई इंडिया की इमेज बहुत पॉजिटिव हो रखी है,
फंड्स आराम से आ पाएँगे इंडिया के अंदर। अगर इंडिया में फंड्स आएँगे तो एक्सपेंशन होगा और सब कुछ होगा। मतलब वो वाले लॉजिक से है। बाकी अगर हम मार्केट की बात करके चले तो आप देख सकते हैं क्या रहा मार्केट का हाल, कौन रहा ऊपर, कौन रहा नीचे और ये लोग हैं हमारे सपोर्टर्स जिनकी वजह से डेली हम आप तक बिज़नेस न्यूज़ ला पाते हैं। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस और इसी के साथ आज की बिज़नेस न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब अ खैर, खुदा हाफ़िज़, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।